हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल रियल लाइफ विद खुशी में स्वागत है। आज की सुबह मेरी थोड़ी लेट हुई थी या फिर दोबारा से सुबह हुई थी, ऐसा ही कुछ मान लीजिए, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठकर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद लंच बॉक्स तैयार करने के बाद मैं आकर सो गई थी, क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी। ऊपर से जैसे ही मैंने उठा तो देखा कि मेरी मेड ने आज मैसेज कर रखा है कि दीदी मैं आज काम पर नहीं आने वाली हूँ। उसके बाद ही क्या था, मैंने तुरंत से एक्शन लिया और दोबारा से ना सोने का प्लान करके मैं जल्दी से खिड़की के पास गई, खिड़की के पर्दे हटाए और खिड़की का दरवाज़ा खोला। बाहर के सुहाने से नज़ारे लिए। आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि कल शाम बहुत तेज़ बारिश हुई थी, इसलिए आज धीमी धीमी सी धूप थी, बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैंने सबसे पहले अपने बेड को सही किया, क्योंकि सुबह उठकर जैसे ही आप बेड को सही कर लेते हो फिर दोबारा आप अपने रूम में आते हो तो आपको काम करने में आलस नहीं आता। अगर बेड बिखरा हुआ होता है तो फिर से थोड़ी सी सोने का जी करता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले सुबह ये ज़रूर करती हूँ, अपने बेड को सही। तो यहाँ पे सुबह सुबह ही मेरा एक प्यारा सा पार्सल आ गया था मीशो से, क्योंकि मैंने ऑर्डर कर रखा था बहुत ही प्यारे प्यारे से लंच बॉक्स। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में बताया है कि मैं टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अभी मेरा ये थोड़ा सा स्टार्टिंग है, तो उस वक्त मुझे लोगों को टिफ़िन प्रोवाइड करने के लिए लंच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यहाँ पर मैंने कुछ लंच बॉक्सेस ऑर्डर किए थे, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुई है। यहाँ पे ये लीड वाले चार का जो टिफ़िन बॉक्स होता है या कंटेनर बोल लीजिए वो है, और उसके बाद ये 3 लेयर्स वाले लंच बॉक्सेस थे। ये इसकी क्वालिटी भी बहुत A1 थी, और इसमें एक और अलग से सैलेड वगैरह के लिए भी अंदर में दिया हुआ था। तो ये सारे के सारे लंच बॉक्सेस जो थे मुझे बहुत ही कम रेट में मिला है, और ऊपर से इनकी क्वालिटी भी बहुत A1 है। अगर इसमें से किसी भी लंच बॉक्स की आपको लिंक चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको इन सारे लंच बॉक्स की लिंक प्रोवाइड कर सकूँ। आज था थर्सडे, तो थर्सडे स्पेशल लंच में जाने वाला था कढ़ी चावल रोटी सैलेड और आलू की सूखी सब्जी। तो यहाँ पे लंच रेडी हो चुका था। मैंने सुबह उठकर सबसे पहले यही काम किया, क्योंकि रोज़ जब हमारी मैड आती है तो वो बाकी का काम कर लेती है और मैं नहा कर लंच जल्दी से बना लेती हूँ। बट आज वो आने वाली नहीं थी, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। घर का काम, बच्चों का कपड़े कपड़े वगैरह फोल्ड करना, जो भी था घर के सारे काम मुझे खुद ही करने थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं जो टिफ़िन का जो काम है वो जल्दी से बना करके और जिनको भेजना है उनसे भिजवा दूँ। तो यहाँ पे मेरा लंच रेडी हो चुका है। लंच पैक होकर मैंने सबको दे दिया था, जिनका भी ये लंच था उन्हें। वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं, मेरे घर पे ही रहते हैं, तो वो लेकर चले गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे अब स्टार्ट करूँगी अपनी डेली की जो रूटीन्स होती है सुबह की वो। लेकिन उससे पहले जो है मैं अपने लिए प्यारी सी एक चाय बनाती हूँ, और चाय बैठ के अच्छे से इंजॉय करती हूँ अपनी खिड़की से बाहर के नज़ारे देखते हुए। यहाँ पे खिड़की के बाहर का नज़ारा जो है मेरे बेडरूम से बहुत ही प्यारा आता है। हालांकि वो जो सीनरी है वो मेरे घर की नहीं है, बाहर सामने वाले घर की है। बट कहते हैं ना, किसी और के घर का सुबह मेरे आंखों का नज़ारा बन गया है, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पे बैठ के मैं अपने चाय को एंजॉय किया। उसके बाद मैं यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड कर रही थी, जिसमें से कुछ कपड़े मेरे जो हैं सूखे नहीं थे, क्योंकि मैंने बताया ना कल बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो बहुत सारे कपड़े सूख नहीं पाए थे। तो इसमें से कुछ कपड़ों को मैंने नहीं सूखे थे उन्हें अलग किया। उन्हें मैं जाकर अभी धूप में डालूंगी, क्योंकि हल्की हल्की सी धूप और हवा भी है तो सूख जाएगी। और कुछ कपड़े इसमें आयरन वाले थे, तो मैं आयरन वाले कपड़े अलग रखे, सुखाने वाले कपड़े अलग रखे। और उसके बाद जो कपड़े मुझे फोल्ड करके रखने थे वो मैंने सारे फोल्ड करके अलमारी में सेट कर दिया। आप इस तरीके से अगर कामों को न्यूट्रलाइज करते हो ना, तो काम खुद व खुद सारे हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। थोड़े थोड़े सेकंड्स में ही काम हो जाते हैं। लेकिन आप टालते रहते हो कि ये काम बाद में कर लेंगे, छोड़ो ना ये काम बाद, तो ऐसे ही करते करते कपड़ों का ढेर लग जाता है, बर्तन का ढेर लग जाता है, और पूरा घर बिखरा हुआ होता है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, ये सिर्फ आपके साथ ही होता है, मेरे साथ नहीं होता। मेरे साथ भी होता है, कभी कभी मैं भी छोड़ देती हूँ कि बाद में करेंगे ना, फिर वो धीरे 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 करके बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सारे काम को एक एक करके कर लेती हूँ। आज मेरी मेड नहीं आई है, तो मैं बहुत ज़्यादा काम को फैलाऊंगी नहीं, इसलिए मैं सारे रूम में झाड़ू लगाते गई, मेट्स उठाई, झाड़ू लगाई और मेट्स को वापस से उनकी जगह पे सेट कर दिया। अगर आप इस तरीके से काम करते हो ना, तो काम जल्दी हो जाता है और थकान भी बहुत कम होती है और पता भी नहीं चलता। तो कल क्योंकि बारिश भी हुई थी और बहुत ज़्यादा हवा भी चल रहा था, तो पूरे घर में बस धूल ही धूल था। आप ये देख लो, एक रूम का ये इतना धूल है। उसके बाद मैं दूसरे रूम में आती हूँ। यहाँ पे बच्चे पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं, और अपनी बुक्स वगैरह जो भी है वो यहीं पे रखते हैं।
ये एक यहाँ पर टेबल है, उस पे ही अपने सारे सामान को अरेंज करते हैं। तो ये पूरा तहस नहस हो रखा था, क्योंकि सुबह ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है बच्चे के स्कूल जाने के बाद। तो सबसे पहले मैंने इस टेबल को अरेंज किया, उनके बुक्स कॉपी जो भी इधर उधर बिखरे हुए थे सबको। तो इसी तरीके से मैं रोज़ के काम में भी ऐसा ही करती हूँ। जब हमारी मेड आती है तब भी वो जब तक बाकी ये काम कर रही होती हैं, तब तक मैं सारी घर की चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। जो भी डस्टिंग का काम होता है वो काम मैं कर लेती हूँ। जो भी कपड़े फोल्ड करके रखने होते हैं, पर्दे सेट करने होते हैं, या फिर जो भी बिखरा पड़ा होता है उसे सही कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जब वो पोछा लगा लेती हैं, झाड़ू पोछा लगाने के बाद जो कारपेट लगाने का काम होता है वो भी मैं ही करती हूँ, वो नहीं करती हैं। तो ये सारे काम जब आप कर लेते हो ना, तो पूरा दिन घर हल्का रहता है। अगर ये आप नहीं करते हो तो फिर बाद में वो इग्नोर ही होता चला जाता है। उसके बाद बारी आती है तीसरे रूम की। तीसरे रूम में मैं जैसे ही आई, मैंने देखा पापा जी सो रहे हैं। मैंने देरी करते हुए बिना उनको डिस्टर्ब किए मैं किचन में चली जाती हूँ और किचन में जाके किचन की सफाई करती हूँ। किचन की सफाई भी आज बहुत ज़्यादा करनी थी, क्योंकि मैं सुबह उठी थी और मेरी बीपी थोड़ी सी लो लग रही थी। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं की थी, बस उठी, लंच बनाई, बच्चों को लंच पैक किया और उन्हें स्कूल भेज दिया। तो उसके बाद मुझे लगा था कि वो आएंगी तो किचन का काम समेट लेंगी, बट वो नहीं आई। तो अब किचन तो मेरा है, तो काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने किचन को बिल्कुल चमचमाता हुआ कर दिया, और ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैंने कितना बड़ा काम कर दिया है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि जब मेड काम करती है, कोई और काम करती है, तो वही काम करती है, बट हमें उसमें संतुष्टि नहीं होती है। बट यहाँ पे आप जब खुद करते हो तो ऐसा लगता है अरे वाह, ये तो बाकी के दिनों से ज़्यादा ही चमक रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं, वो भी उतना ही काम करती है जितना मैं करती हूँ। सुबह के सारे काम और रूटीन्स को फॉलो करने के बाद चली गई नहाने। नहा कर आया, पूजा किया, और उसके बाद सभी को नाश्ता दिया, स्प्राउट, फ्रूट और सत्तू का, और ख़ुद भी नाश्ता किया। और उसके बाद फिर से मैं लग गई दोपहर के खाने की तैयारी में। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, नई जर्नी, नई दिन की शुरुआत और नई कहानी के साथ। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग चैनल अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय।